हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। कई देश जो है बहुत ही एक तरह से बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन बताया तो ये जा रहा कि कोरोना वायरस के बाद ही एक और महामारी पूरी दुनिया में फैलने वाली है और ये सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस ही माना जाएगा उसको आने में। कोरोना वायरस के साथ एक दूसरी महामारी भी हमारी दहलीज पर खड़ी है। यह महामारी भूख, अशिक्षा और गरीबी के रूप में होगी और हमारे सामने यह मुंह बाके खड़ी है। बस हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा वैसे ही ये हमारे ऊपर एक तरह से आक्रामक हो जाएंगे। हम केवल एक वैश्विक महामारी का ही सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक मानवीय त्रासदी का भी मुकाबला कर रहे हैं। डेविड विस्ले कहते हैं। डेविड विस्ले साउथ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं। पिछले सप्ताह ही इन्होंने सुरक्षा परिषद को चेतावनी देते हुए कहा कि हम लगभग 3 दर्जन देशों में अकाल की आहट महसूस कर रहे हैं। 3 दर्जन का मतलब लगभग आप 40 देश तो मान ही सकते हैं। इन्होंने कम से कम 3 दर्जन कहा है। इन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रही है प्रेजेंट टाइम में, और सबसे बड़ी बात यह है कि विकासशील देशों के लिए यह खतरा सबसे अधिक है, क्योंकि इन देशों में भारी जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहती है और उनकी स्वास्थ्य प्रणाली भी कमज़ोर है। उनके यहाँ डॉक्टरों की कमी और वेंटिलेटर की जो संख्या है वो न के बराबर है। अफ्रीका महाद्वीप के करीब 10 देशों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। यहाँ पर ये लिखा भी है कि 10 अफ्रीकन कंट्री हैव नो वेंटिलेटर। यहाँ पे ऐसी समस्याएं आ रही हैं। अभी तो कह सकते हैं कि चीन देश ने मदद भी किया है, लेकिन फिर भी अगर ये अपने आप में सक्षम अगर कोई देश नहीं है तो आप दूसरे की मदद पे कितना दिन इस बीमारी से लड़ सकते हैं या आने वाली संकट का सामना कर सकते हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि बार बार साबुन से हाथ धोकर वे कोरोना वायरस से बच सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने लोगों के पास आज मोबाइल फ़ोन है, करीब 5 अरब लोगों के पास आज मोबाइल है, जबकि घर में हाथ धोने की सुविधा और क्षमता उससे कम करीब 4 अरब 80 करोड़ लोगों के पास ही हाथ धोने के लिए आज पानी है। लेकिन वही मोबाइल फ़ोन चलाने वालों की संख्या 5 अरब से अधिक है। यहाँ पे ये डाटा लगाया भी गया है कि देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मोबाइल फ़ोन जो यूजर है पूरी दुनिया में वो संख्या बढ़ रही है। 2013 में देखिए 4 था और यहाँ पे आके 2019 में 5.07 अरब मोबाइल फ़ोन यूजर पूरी दुनिया में हो चुके हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 3 अरब लोग अर्थात 10 में से 3 लोगों के पास घर में हाथ धोने का विकल्प ही नहीं है। न ही उनके पास साबुन है, ना ही पानी जो स्वच्छ, देखिए पानी तो है लेकिन जो हाथ धोने के लिए जो स्वच्छ पानी है वह उनको नहीं मिल पा रहा। संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट कहती है कि गरीब देशों में डॉक्टरों और नर्सों के सामने केवल मास्क की चुनौती नहीं है। गरीब देशों के करीब 35% जनसंख्या स्वास्थ्य केंद्रों में हाथ धोने तक सुविधा नहीं है। कुछ तथ्य हालांकि विकासशील देशों के पक्ष में भी जाते हैं। मसलन कोरोना वायरस बुजुर्गों के लिए ज़्यादा घातक है, उन लोगों के लिए तो और भी जो पहले से ही दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, और इन्हीं मामलों में विकासशील देश भारी फायदे में है। विश्व बैंक के मुताबिक अंगोला, बुर्किना फासो या केन्या में 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों का आंकड़ा सिर्फ मात्र 2%, पूरी जो देश की जनसंख्या उसका 2% ही लोग यहाँ पे इन देशों में, चाहे वो केन्या हो, अंगोला हो, ऐसे जो देश हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो हाईएस्ट जो 65 ईयर्स वाले लोग होते हैं उनकी संख्या मात्र 2% बताई गई है। लेकिन वही जैसे हैती देश है वहाँ पे 5%, इंडिया में 6% ऐसे लोग हैं जो 65+ एज वाले यहाँ पे भारत में रहते हैं। इसके विपरीत इटली में 23%, अमेरिका में 16% और वैसे ही 70% अमेरिकी मोटे या अधिक वजन वाले हैं। इनकी तुलना में विकासशील देशों में मोटे लोगों का आंकड़ा बहुत ही कम है, या जो हाई एज वाला प्रॉब्लम होता है वह विकासशील देशों में कम है। चाहे आप चीन में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, ऐसे देश जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है वहाँ पे यह सबसे बड़ा फ़ायदा, या विकासशील देशों में यह सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। क्या इस बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोरोना वायरस गरीब देशों को कितना नुकसान पहुँचा सकता है? हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन MIT की अर्थशास्त्री एस्थर डुप्ले, ये इमेज जो देख रहे हैं इधर दाएं साइड में, ये एस्थर डुप्ले हैं
और ये आप बाएं साइड में जो देख रहे हैं ये हैं अभिजीत बनर्जी, दोनों पति पत्नी हैं और ये नोबेल विजेता हैं। अब की बार के इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। तो वही इन्होंने बताया कि एस्थर डुप्ले ने बताया कि हमारे सामने सिर्फ अनुमान है और ये अनुमान उम्मीद जगाते हैं, लेकिन उनका डर यह है कि कोरोना वायरस का परोक्ष असर विध्वंसात्मक होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पोलियो उन्मूलन अभियान को रोक दिया गया है। विटामिन ए के वितरण भी रुका है, जिससे बच्चे अंधेपन से बचते हैं और जो उनके जीवित रहने में भी मददगार होता है। स्कूल बंद होने के साथ बच्चों को दिया जाने वाला भोजन का भी वितरण जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक सर्वे के अनुसार कोरोना वायरस के कारण बांग्लादेश में परिवारों की जो आय है, औसत आय, वो 75% कम हो गई है। उसी प्रकार फैक्ट्री कामगारों की आय में 79% की कमी, ड्राइवरों की आय 80%, घरों में कामकाज करने वालों की आय 68%, तो रिक्शा चालकों की आय में 78% की कमी दर्ज की गई है। जबकि आप सभी को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में अभी टोटल कोरोना वायरस के केसेस 5416 केस आए हैं और इस केसों में से 150 बांग्लादेश में मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। तो आप देख सकते हैं कि इतना अधिक नुकसान हुआ अगर सिर्फ 5000 लोगों पर, तो जिन देशों में लाखों और करोड़ों में जा रही है संख्या, उनका कितना नुकसान हुआ होगा। 10 में से 4 लोगों ने कहा कि उनके घर में 3 से 4 या उससे कम का अनाज बचा है। अनेक देशों में स्कूल बंद हो गए हैं और अनेक लड़कियां भविष्य में स्कूलों में लौट नहीं पाएंगी, क्योंकि भोजन के लिए जूझते अनेक परिवार लड़कियों के लिए स्कूल फीस शायद ही जुटा पाएं। अमर्त्य सेन ने भी महामारी की मौजूदगी के बीच जीविका की गैर मौजूदगी का भी नोटिस लिया है। लॉकडाउन के कारण पर्यटन व्यवसाय के लुढ़क जाने और विदेशों में रह रहे परिवारजनों के पैसे न आने से गरीब देशों के लोगों की आय और आजीविका खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन कहते हैं कि कोरोना वायरस उन लाखों लोगों के लिए बहुत ही घातक होगा जिनका जीवन पहले ही जैसे तैसे चल रहा था, डेली कमाते थे, डेली खाते थे। उनके लिए तो और बड़ी समस्या इस कोरोना वायरस के बाद आएगी। यह उन लाखों लोगों के लिए भी करारा झटका है जो मजदूरी करके ही अपना पेट भरते हैं। और इसने चेतावनी भी दी है कि दुनिया में भूख से जूझने वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है अगर 2020 के खाद्य संकट का कोई हल नहीं निकाला जाता, और इससे अनेक देश 10 को पीछे चले जाएंगे। केन्या के एक भूख मिटाने वाली स्थानीय संगठन साफको के सीईओ केनेडी ओडोडे कहते हैं कि भोजन के पहले से ही कमी है और बहुत ही लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और हमारे समुदाय के लोग किसी तरह से जिंदा है। हमारे यहाँ किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बचपन के एक दोस्त ने कल उनसे बताया कि भूख से मरने के बजाय वह कोरोना वायरस से मर जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एक महामारी तो अभी फैली ही है, इसके बाद एक और महामारी के आने की आशंका बताई जा रही है और यह महामारी आपका भूख, अशिक्षा और गरीबी ऐसे ही कई और रूपों में हमारे सामने प्रकट हो सकती है और हम इसी तरह से जूझते रहेंगे। लेकिन हार हमें नहीं मानना है और हमें इसी तरह से, जैसे आज हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकारों के आदेशों का पालन कर रहे हैं, चाहे वो WHO के माध्यम से कोई निर्देश आता हो या अलग अलग देशों के माध्यम से जो हेल्थ सेक्टर है उसके माध्यम से आता है, उसका पालन कर रहे हैं। तो इसी तरह से बने रहिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।